दोस्तों आपका स्वागत है फिटर नेमी MCQ सीरीज़ में। सीरीज़ का ये 7वां वीडियो है। पिछले 6 वीडियो यूट्यूब पर डल चुकी है इसी चैनल पर। यदि आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बन चुका है, जाके आप वहां देख सकते हैं। और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी पता चल पाए। और हम पिछले वीडियो में 120 क्वेश्चन तक डिस्कस कर चुके थे। आज से हम 121 डिस्कस करेंगे। ये निमी MCQ इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं कि सभी एग्जाम में लगभग 80 से 90% क्वेश्चन अब निमी से ही डाल रहे हैं, इसलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। चलिए तो हम 121 नंबर से डिस्कस करेंगे। घुमावदार ग्रुप्स को काटने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है? फ्लैट चीजल, वेब चीजल, क्रॉस कट चीजल या हाफ राउंड नोच चीजल। तो घुमावदार ग्रुप को काटने के लिए हम हाफ राउंड नोच चीजल का प्रयोग करते हैं। घुमावदार ग्रुप को हाफ राउंड नोच चीजल का प्रयोग करते हैं। फ्लैट चीजल का प्रयोग हम क्यों करते हैं? तो फ्लैट चीजल का बेल्टेड जॉइंट या कास्टिंग के लिए या साधारण वर्क के लिए या चिपिंग के लिए हम फ्लैट चीजल का प्रयोग करते हैं। वेब चीजल का प्रयोग हम ड्रिलिंग के बाद धातुओं को हटाने अलग करने के लिए प्रयोग करते हैं। क्रॉस कट चीजल का प्रयोग हम कीवे या ग्रूव या झिर्री काटने के लिए प्रयोग करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। सभी ऑप्शन को डिस्कस कर चुके हैं। अब ये है 122 नंबर क्वेश्चन। 122 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि मार्किंग उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाने हथौड़े का वजन क्या है? तो हमारा 250 ग्राम होता है। वो 200 ग्राम 400 ग्राम ये सब नहीं होता है। सीधा ध्यान रखिए कि मार्किंग उद्देश्य के लिए हमारा 250 ग्राम का हैमर होता है। चलिए 123 नंबर को हम चलेंगे कि विकर्ण फाइलिंग मतलब डायगोनल फाइलिंग के अनुचित तरीके का क्या प्रभाव है? विकर्ण फाइलिंग डायगोनल फाइलिंग को अनुचित से करेंगे तो हमारा असमान फिनिश सतह होगा। असमान फिनिश सतह होगा। सतह पर खरोच नहीं बनाएगा, सतह पर उतरता नहीं होगा, सतह पर सही फिनिश नहीं होगा। ये हमारा असमान फिनिश सतह हो जाएगा यदि अनुचित तरीके से हम डायगोनल फाइलिंग करते हैं तो। चलिए 124 नंबर में हम चलेंगे। वेल्डेड जॉइंट और कास्टिंग से अतिरिक्त धातुओं को हटाने के लिए किस छेनी का प्रयोग किया जाता है? फ्लैट चीजल, वेब चीजल, क्रॉस कट चीजल या हाफ राउंड चीजल। तो इसका हम फ्लैट चीजल, जो सबसे शुरुआती क्वेश्चन में हम ये डिस्कस किए कि फ्लैट चीजल होगा। वेब चीजल का प्रयोग चेन ड्रिलिंग के बाद धातुओं को अलग करने के लिए करते हैं। क्रॉस कट चीजल का प्रयोग कीवे, ग्रूव या झिरी काटने के लिए करते हैं। हाफ राउंड नोच चीजल का प्रयोग हम घुमावदार ग्रुप को काटने के लिए करते हैं या तेल नालिया का भी बनाने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। हाफ राउंड चीजल का। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। 125 नंबर। इस फाइल का नाम बताना है। इस फाइल का नाम क्या है? रोटरी फाइल, टिंकर्स फाइल, बैरेट फाइल या क्रॉसिंग फाइल। तो ये हमारा हो जाएगा रोटरी फाइल। ये हमारा रोटरी फाइल हो जाएगा। अब हम आपको ले चलते हैं सही इसके सभी ऑप्शन के फाइल को दिखाते हैं। चलिए तो हम आ चुके हैं यहाँ पर। जो रोटरी फाइल दिया ऑप्शन में दिया हुआ था कि तो ये रोटरी फाइल ये हो जाएगा हमारा। ये से सभी रोटरी फाइल के अंतर्गत आता है। ये हो गया, ये सब रोटरी फाइल के अंतर्गत आता है। इसका यूज एक बार हम पढ़ लेते हैं कि इन फाइलों में घुमावदार संयोग होता है। यह विशेष प्रकार की मशीन जिस पर पोर्टेबल मोटर और लचीली सॉफ्टवेयर के द्वारा चलाई जाती है। इस प्रकार की फाइल का प्रयोग डाई सिंक और माउंट नाप बनाने के लिए करते हैं। डाई सिंक और माउंट नाप बनाने के लिए रोटरी फाइल का यूज कुछ करते हैं। अब हम टिंकर्स फाइल को खोजते हैं। टिंकर्स फाइल किधर है? दूसरा और तो ये टिंकर्स फाइल हमारा ऑप्शन नंबर 2 में था। वो टिंकर्स फाइल यहाँ है। इसका ये देखिए, ये है टिंकर्स फाइल। ऑप्शन में ये टिंकर्स फाइल मतलब ऑप्शन था लेकिन फिगर में दिखा देते हैं कि ऑप्शन ये है टिंकर्स फाइल। इसका यूज क्या होता है? इसका यूज ये फाइल चौकोर आकार की होती है। इसके नीचे फेस पर दांते होते हैं। इसके ऊपर वाले सिरे पर हैंडल लगा होता है। इस प्रकार की फाइल टिकरिंग के बाद ऑटोमोबाइल बॉडी की फिनिश करने के लिए किया जाता है। ये टिंकर्स फाइल का। तो 2 फाइल को हम डिस्कस कर चुके हैं। अब तीसरा फाइल को हम देख रहे हैं जो हमारा बैरेट फाइल है। ये हमारा बैरेट फाइल है। ये हमारा बैरेट फाइल है। ये हमारा बैरेट फाइल है। इस फाइल का एक समतल और तिकोना फेस तथा इसके चौड़े वाले फेस पर दांते कटे हुए किनारों को शार्प करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये बैरेट फाइल का शार्प करने के लिए यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा है क्रॉसिंग फाइल। तो ये हमारा क्रॉसिंग फाइल है। क्रॉसिंग फाइल का ये हमारा फिगर है क्रॉसिंग फाइल। ये फाइल आधा घुमावदार वाली
फाइल के जगह में प्रयोग किया जाता है। इस फाइल की प्रत्येक साइड पर अलग अलग प्रकार के घुमाव होते हैं, इसे फिशबैक फाइल भी कहते हैं। क्रॉसिंग फाइल का दूसरा नाम, एक और आंसर हमको मिल गया कि क्रॉसिंग फाइल का दूसरा नाम फिशबैक फाइल भी कहते हैं। तो हम यहाँ चारों फाइल को डिस्कस कर चुके हैं। अब हम अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हम यहाँ सभी ऑप्शन को फिगर के साथ डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारा रोटरी फाइल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। फाइल के फेस पर 126, एक मिनट। फाइल के फेस पर चौक क्यों लगाया जाता है? अत्यधिक दाब को कम करने के लिए, चिप हटाने के दर को बढ़ाने के लिए, पेनिट्रेशन और पिनिंग कम करने के लिए, पेनिट्रेशन और पिनिंग बढ़ाने के लिए। तो ये हमारा हो जाएगा पेनिट्रेशन और पिनिंग को कम करने के लिए। कैसे कि फाइल हो गया, फाइल में हम चौक पाउडर को फेस पर लगा देंगे तो धातु को हम जब काटेंगे तो धातु का जो कण होगा वो चौक के पाउडर के साथ निकलते जाएगा और पेनिट्रेशन और पिनिंग कम होगा इससे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 127 नंबर क्या है कि फाइन पिच हेक्सा ब्लेड का उपयोग क्या है? फाइन पिच हेक्सा ब्लेड मुलायम धातु काटने के लिए, हाई स्पीड स्टील को काटने के लिए, हाई कार्बन स्टील को काटने के लिए, कंट्यूट पाइप और पतली ट्यूब को काटने के लिए। तो फाइन पिच क्या पूछ रहा है? तो फाइन पिच का हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कंट्यूट पाइप, कंट्यूट और अन्य पाइप को काटने के लिए। इसके लिए 0.8 mm का प्रयोग करते हैं। मुलायम धातु काटने के लिए 1.8 mm का प्रयोग करते हैं। हाई स्पीड स्टील को काटने के लिए 1.4 mm का यूज करते हैं। और हाई कार्बन स्टील को काटने के लिए हम 1.0 mm का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम। M10 गुने 1.5 ट्रैप ड्रिल साइज की गणना करें। तो हम बता रहे हैं अभी आपको। तो ये हमारा था M10 गुने 1.25। तो इसका फार्मूला होता है TDS बराबर TS माइनस 2D। तो टैप साइज होगा 10 माइनस 2 गुने डेप्थ ऑफ पिच का 1.25 गुने 0.61 पिच हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर 8.8 के समथिंग आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे। एक ड्रिल में फ्लूइड्स के बीच का भाग क्या है? एक ड्रिल में लिप होगा या वेब होगा या पॉइंट होगा या सैंक होगा। तो हमारा हो जाएगा वेब होगा। लिप जो नहीं होगा, लिप तो नीचे रहता है, पॉइंट जो होता है सैंक ऊपर होता है, तो हमारा वेब हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के 130 नंबर पढ़ेंगे। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की रीडिंग ज्ञात करना है। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की रीडिंग ज्ञात करना है। तो इसका हम रीडिंग ज्ञात करते हैं। तो यह पाठ्यांक क्या होता है कि तीर से जो दर्शा रहा है यहाँ जो दर्शा रहा है वो 22 डिग्री हो जाएगा। यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो 22 डिग्री 30 मिनट हो जाएगा। और इसको हम पाठ्यांक अधिक कौन माप रहा है? ये तो 180 में से हम डिग्री में से घटा देंगे 22 डिग्री 30 मिनट को। तो ये हमारा हो जाएगा 157.30, मतलब 157 डिग्री 30 मिनट। तो हमारा सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, 157 डिग्री 30 मिनट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 131 बाहरी माइक्रोमीटर कौन सा भाग मापने के सतह के बीच एक समान दबाव सुनिश्चित करता है? एनविल, थिम्बल, स्पिंडल लॉक या रैचेट स्टॉप। तो हम सभी जानते हैं कि इसका रैचेट स्टॉप हो जाएगा। स्पिंडल लॉक हम माप को लॉक करने के लिए करते हैं। थिम्बल डिवीजन को हम ग्रिपिंग, उस पर डायमंड नर्लिंग होता है, उसको हम आगे पीछे कर सकते हैं। एनविल जो हमारा फिक्स रहता है। चलिए नेक्स्ट 132 नंबर देखते हैं। वर्नियर हाइट गेज के कौन सा पार्ट मुख्य स्लाइड का एक इंटीग्रल पार्ट है? जॉ हो जाएगा, बेस हो जाएगा, बीम हो जाएगा, जॉ क्लैम्प क्या होगा? तो ये हमारा जॉ हो जाएगा। जॉ हो हमारा स्लाइड करता है, इंटीग्रल पार्ट हो जाएगा। फिक्स जॉ, मूवेबल जॉ, तो वही मूवेबल जॉ हमारा स्लाइड करता है। चलिए 133 नंबर के चलेंगे। माइक्रोमीटर सिद्धांत क्या है? स्लाइडिंग स्क्रू या नट, रैक ऑन पिन या वर्म और वर्म व्हील। तो हमारा नट एंड स्क्रू हो जाएगा। या साधारण इसको नट या बोल्ट बोलते हैं। रैक और पिन के सिद्धांत पर वर्नियर डायल कैलिपर ये जो होता है वो करता है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा बी, स्क्रू और नट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। डेप्थ माइक्रोमीटर द्वारा रेंज की गहराई कैसे मापा जाता है? डेप्थ माइक्रोमीटर द्वारा रेंज की गहराई कैसे मापा जाता है? तो हम इसको देखते हैं। ऑप्शन नंबर है कि डेप्थ माइक्रोमीटर
रेंज कैसे मापा जा सकता है, तो यह लंबी स्लीव के द्वारा, लंबी स्पिंडल के द्वारा, समायोज्य बेस के द्वारा या एक्सटेंशन रॉड के एक सेट द्वारा। तो ये हमारा एक्सटेंशन रॉड के एक सेट द्वारा करते हैं। क्वेश्चन एक बार फिर देख लेते हैं। डेप्थ माइक्रोमीटर के द्वारा रेंज गहराई कैसे मापा जाता है, तो ये हमारा हो जाएगा एक्सटेंशन रॉड के एक सेट के द्वारा। चलिए अब नेक्स्ट को हम दर्शाएंगे। इसका क्या है, तो इसका हो जाएगा 0.787। इसमें मुझे कन्फ्यूजन है ये, क्योंकि ये इंच वाला है, इसलिए हम इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, 0.787 बी नंबर होगा। यदि आप लोग कमेंट करेंगे तो हम इस पर एक वीडियो लाएंगे, इसमें हम बताएंगे आपको इसका करेक्ट रीडिंग ज्ञात करने वाला। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। अब मापने के दौरान 136 नंबर है कि मापने के दौरान बेवल पुट्टे कौन सा हिस्सा इनक्लाइंट सतह के कांटेक्ट में रहता है, डायल, डिस्क, ब्लेड या स्टॉक। तो हमारा ब्लेड हो जाएगा। ब्लेड जो होता है इनक्लाइंट सतह के कांटेक्ट में, ब्लेड ही एंगल करता है। डायल तो उस पर हम देख सकते हैं, डिस्क होता है, स्टॉक जो होता है नीचे होता है, लेकिन ब्लेड जो होता है वही एंगल को निर्धारित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 137 नंबर कि ड्रिलिंग मशीन का कौन सा भाग विभिन्न गति प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है, जॉकी पुली, फ्लैट पुली, जॉकी पुली, स्टेप पुली, फास्ट एंड लूज पुली। तो हमारा हो जाएगा स्टेप पुली। स्टेप पुली का उपयोग विभिन्न गति प्राप्त करने के अर्थ हैं, जैसे कोई ड्रिल मशीन में लगा होता है। फ्लैट वेल्ट का प्रयोग हम साधारण यूज करते हैं। जॉकी पुली का यूज करते हैं कि यदि हम पावर ट्रांसमिशन में बेल्ट ढीला हो गया है तो उसको टाइट करने के लिए हम जॉकी पुली का प्रयोग करते हैं, या उस पर एक्स्ट्रा पुली जो लगाते हैं उसको जॉकी पुली कहते हैं। फास्ट एंड लूज पुली नहीं होगा, ये हमारा स्टेप पुली होगा। 137 हो गया। 138 की ओर चलेंगे। पेडेस्टल ग्राइंडर के एक्स के रूप में चिन्हित भाग क्या है, देखते हैं। पेडेस्टल ग्राइंडर के एक्स के रूप में चिन्हित क्या है, ये हमारा पेडेस्टल ग्राइंडर जो एक्स से दर्शा रहा है, ये क्या है। टूल रेस्ट होगा या आई शील्ड होगा, व्हील गार्ड होगा, ग्राइंडिंग व्हील होगा। तो ये हमारा टूल रेस्ट होगा। ये हमारा टूल रेस्ट होगा जिसका 2 से 5 mm के बीच गैप रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। इस फाइल का क्या नाम है, इस फाइल का क्या नाम है। तो ये फाइल का क्या नाम होगा, हैंड फाइल, रैश कट फाइल, सिंगल कट फाइल या क्रॉप्ड कट फाइल। तो ये हमारा हो जाए रैश कट फाइल, जो ट्रेंगुलर त्रिभुज के आकार का हमारा फाइल के फेस पर दांत कटे होते हैं, रैश कट फाइल हो जाएगा। हैंड फाइल नहीं होगा, ये सिंगल कट फाइल भी नहीं है, कर्व कट फाइल भी नहीं है। अब 140 नंबर जो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है उसको देखेंगे कि अगर भाई से हैंडल को ज़्यादा टाइट कर दिया जाए तो क्या होगा। स्पिंडल की क्षति होगा, या कठोर जबड़े की क्षति होगा, फिक्स जबड़े की क्षति होगा, मुजेबुल जो की क्षति होगा। तो ये हमारा स्पिंडल डैमेज हो जाएगा। स्पिंडल डैमेज हो, ज़्यादा हम टाइट करेंगे तो स्पिंडल हमारा डैमेज हो जाएगा। चलिए तो हम अभी तक 140 क्वेश्चन को हम डिस्कस कर चुके हैं। अगले वीडियो से हम 141 नंबर क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हमारे 5-6 वीडियो को और नहीं देखा है आपने पिछले 6 वीडियो को, तो प्लेलिस्ट बन चुका है, जाके आप वहाँ देख सकते हैं। और ये हम फिटर में MCQ सीरीज इसलिए चला रहे हैं कि इस आने वाले सभी एग्जाम में 80 से 90% क्वेश्चन इसी से आ रहे हैं, इसलिए हम इसको चला रहे हैं। और मैं अभी नया हूँ, कुछ गलती हो जाए तो फीडबैक अपना कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, हम उसको सुधारेंगे। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें।